नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन निवेशकों के लिए है जिन्होंने 10 रुपए 50 पैसे के ऊपर वोडाफोन आइडिया का शेयर्स खरीद के आज नुकसान में है और रोज टीवी चैनल्स में ये सुनने की उम्मीद करते हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स कभी ऊपर जाएगी कि नहीं। मेरी कोशिश है आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखना जिससे आपको कंपनी एंड इट्स रिसेंट एक्टिविटीज के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे शेयर्स में बने रहना या क्विट करने के बारे में आप विचार कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शक था कि वोडाफोन की पेरेंट कंपनी वोडाफोन पीएलसी अपनी इंडियन सब्सिडरी को रेस्क्यू के लिए आएगी कि नहीं। दोस्तों, इस बात को लेकर पिछले 1 साल से ज्यादा समय तक खूब स्पेकुलेशन चली और अभी ये पता चला है कि वोडाफोन पीएलसी एजीआर ड्यूज का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए वोडाफोन आइडिया को 6,400 करोड़ रुपया मंजूर किया है। इससे ये कन्फर्म होता है कि पेरेंट कंपनी अपने इंडियन सब्सिडरी को बंद होने नहीं देगी। जाहिर सी बात है, वोडाफोन पीएलसी एक 1.3 बिलियन कस्टमर वाला इंडियन मार्केट को इतने आसानी से बाय बाय नहीं कहेगी। और खास बात यह है कि इंडियन टेलीकॉम मार्केट में ओनली 3 ही प्लेयर्स है। अगर बिजनेस पॉइंट से सोचे तो इंडियन मार्केट में बहुत कुछ अच्छे हो सकते। थर्ड पॉइंट है, कंपनी को अपनी P&L रेट से ग्रीन करने के लिए और बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए अपनी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स यानी कि ARPU को इम्प्रूव करना ही होगा। पॉइंट टू बी नोटेड दैट 2019 सितंबर में ARPU था 107 रुपया, जून 2020 में ARPU था 114 रुपया, 2020 सितंबर क्वार्टर में वोडाफोन का ARPU इम्प्रूव होके 119 रुपया हुआ है। आगे चल के वोडाफोन टैरिफ में भी इजाफा करने वाला है और खबर है ARPU शॉर्ट टर्म टारगेट में रहेगा 200 रुपीज एंड लॉन्ग टर्म में 300 रुपीज। अगर शॉर्ट टर्म रेवेन्यू टारगेट मीट हो जाए तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन हासिल कर लेगी और शेयर होल्डर्स के अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये बात मेरे और आपसे पहले वोडाफोन पीएलसी के एक्सपर्ट्स भली भांति जानते हैं, इसलिए वह फूक के कदम उठा रहे हैं। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में अभी जरूरत है कुछ रेगुलेशंस का, जिससे मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स के बीच में फेयर कॉम्पिटिशन हो पाए। मुझे ये लगता है आगे चल के वोडाफोन आइडिया के अपने पेरेंट्स कंपनी से एजीआर ड्यूज को चुकता करने के लिए ऐसे ही बिग अमाउंट ऑफ फंड्स मिलते रहेंगे और ये भी लगता है कि आगे चल के वोडाफोन पीएलसी कुछ बिग स्टेप्स लेने वाले हैं। अगर अपनी पेरेंट कंपनी से बराबर फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट मिलते रहे तो वोडाफोन आइडिया अपने लिए सबसे टफ चैलेंज यानी कि कस्टमर रिटेंशन प्लान में धीरे धीरे कामयाब हो जाएगी। मगर छोड़े हुए कस्टमर्स तभी वापस आएंगे जब ओवरऑल नेटवर्क एंड कस्टमर सर्विसेज ठीक ठाक हो जाए। आपको बता दे कि वोडाफोन आइडिया पिछले 2 महीने से अपनी रेवेन्यू और कॉस्ट सेविंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेटवर्क अपग्रेडेशन एंड कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट में खर्च कर रही है। कंपनी ने अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हाल ही में रिब्रांडिंग किया है। इसके साथ साथ कस्टमर सर्विस को भी लगातार इंप्रूव कर रही है। फोर्थ पॉइंट, एक नजर 2019 सितंबर टू 2020 सितंबर के रिजल्ट्स को देखे तो इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है। मतलब पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स जैसे सेल्स डाउन नहीं हो रहा है, जो वोडाफोन आइडिया के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत ही सीरियस कंसर्न था। अगेन 2019 सितंबर में लॉस आफ्टर टैक्स था 50,921 करोड़ रुपीज। अब 2020 सितंबर में ये लॉस अमाउंट घटकर हुआ है 7,218 करोड़ रुपीज। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात। इससे ये क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि कंपनी अगले कुछ क्वार्टर्स या सालों में प्रॉफिट मेकिंग जोन में एंट्री लेने की पथ पर है। फाइनल एंड द फिफ्थ पॉइंट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने आगे चल के इंडियन टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए एक फ्लोर प्राइस सेट करने वाले हैं। इससे फायदा ये होगी कि एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स में कोई भी एक तय किया हुआ लेवल के नीचे कस्टमर्स को डिस्काउंट्स ऑफर नहीं कर पाएंगे, ना तो अपनी मर्जी से कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए टैरिफ प्लान्स लो कर पाएंगे। इसमें कंपटीशन बराबर की रहेगी एंड डेफिनेटली वोडाफोन को इससे फायदा ही होगा। मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें आने वाले क्वार्टर्स में काफी सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगा। कोई भी स्टॉक्स में सही लेवल पे एंट्री करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 11 रुपए 50 पैसे में जिन्होंने वोडाफोन में इन्वेस्टमेंट किया है वो इस वीडियो में डिस्कस किए गए पॉइंट पे गौर करे और सोच समझ के ही अपना डिसीजन ले। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे उत्साहित करे। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।